और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया जाएगा। कर्नाटक में 2 जनवरी 2021 तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहने वाला है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ये फैसला लिया गया था, वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और ये जो नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इसी को लेकर ये सरकारें कुछ फैसला कर रही हैं कि ऐसे में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, उनके जो यात्री हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि कहीं डर इस बात का है कि ये कोरोना के जो मामले जो काफ़ी हद तक अब नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, वो कहीं एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो कर्नाटक सरकार का ये अहम फैसला, नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है आज से, और ये 2 जनवरी तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू इस वक्त महाराष्ट्र में भी लगाया गया है, वहां भी यही फैसला लिया गया। और ये जो कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं, उसी को देखते हुए ये फैसला। हालांकि कुल मिलाकर तो हम अगर कहें तो काफ़ी हद तक अब स्थिति नियंत्रण में है। अभी जो 23,000 के आसपास जो मामले, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी, हर रोज़ अब उतने ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये नया स्ट्रेन जब से पता चला है, जो कि ब्रिटेन में पाया गया है, उसके बाद ये एहतियाती तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब कर्नाटक सरकार ने भी फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू वहां लगाया जाएगा। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, देखिए वो डर इस बात का है और राज्य सरकारें काफ़ी एहतियात बरत रही हैं कि कहीं ये और ज़्यादा ना फैल जाए, और ये अलर्ट रहना ज़रूरी है भी। देखिए मीमांसा जी, इस खबर को इस तरह से समझ सकते हैं कि इस वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी तेज़ी से इन्फेक्ट करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कि ये यंगर पॉपुलेशन यानी युवाओं को, बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। ये ब्रिटेन में देखने में आया है। तो एक चीज़ तो वायरस की म्यूटेशन से हमें ये पता चलती है कि अब हमें उस आबादी को भी बचा कर रखना चाहिए जिसको अभी तक माना जा रहा था ये कोरोना के खतरे पर कम है। और दूसरी बात, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो हमें ये भी देखना होगा कि ब्रिटेन में भी इस वक्त क्रिसमस के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। वहां 1-2 महीने पहले से सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो कुछ असर त्योहारों की भीड़ का, मार्केट में लोगों के निकलने का और जश्न मनाने का जो है वो भी देखने में आ रहा है। इसीलिए ब्रिटेन में कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई है। वो वेव यहाँ ना आए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में भी न्यू ईयर का जश्न होगा, नए साल पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाते हैं। तो एहतियातन इस फैसले के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाहिर है नए स्ट्रेन को रोकने की कोशिश के साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मुश्किलें भारत ने दिवाली के सेलिब्रेशन के दौरान देखी थी कि जब लोग मार्केट्स में निकल गए थे और सेलिब्रेशन के दौरान ज्यादा मिले जुले थे, तब एक बार तेजी आई थी कोरोना वायरस के मामलों में, वो तेजी फिर से ना आए, उसको देखते हुए आप जो देख रही हैं कि लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, उसमें 1 जनवरी 2 जनवरी की तारीखों को शामिल किया जा रहा है। तो उसके पीछे यही वजह है कि 31 दिसंबर का जो जश्न है वो आराम से मनाया जाए, बहुत ज्यादा भीड़ ना लगाई जाए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का दोबारा एक नया वेव भारत को ना झेलना पड़े। जी, और इस तरह के फैसले देखिए वो दिखाई दे रहा है कि जो और देश हैं, लगभग 40 देश ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। और वो इसी वजह से, क्योंकि खतरा जो हम बता रहे हैं जो नए स्ट्रेन को लेकर जो नज़र आ रहा है, और अगर ये कोरोना वायरस जो नया स्ट्रेन है अगर युवाओं को भी प्रभावित कर सकता है, छोटे बच्चों को भी अगर ये प्रभावित कर सकता है, तो ये एहतियात के तौर पर ये फैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। और हम आपसे भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि खतरा भले ही बड़ा ना हो, प्रभावित भले ही ना हो, लेकिन एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.